क्या मसले चल रहे हैं और क्यों बुलाया और क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों के माध्यम से? स्कूल के खिलाफ असामाजिक तत्वों की जो गतिविधि रही है, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और कुछ वज़ाहतें करना चाहता हूँ। जी, तो क्या मसला है बताइए जी। सर, क्या हुआ आपके शुरुआत साथ, कौन असामाजिक तत्व हैं? जी, सारा थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैं बताऊँगा उससे पहले मैं स्कूल के बारे में ब्रीफ़ली बताऊँगा, जी उसके जी बाद उन मसलों पे आऊँगा। जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं चेयरमैन अमन फाउंडेशन हूँ, मैं एक वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। अब शुरुआत करते हैं अमन अकेडमी के बारे में। अमन अकेडमी की स्थापना की प्लानिंग 1990 के दशक में शुरू हुई। 2009 में पुरानी बिल्डिंग बनना शुरू हुआ और 2010 में स्कूल खुला। 2016 में हमें एफिलिएशन मिला। अभी सीबीएसई एफिलिएशन कहाँ से? सीबीएसई? सीबीएसई से एफिलिएशन। अभी सीबीएसई स्कूल्स के वेबसाइट पर अवेलेबल पास परसेंटेजेस के डेटा को, अगर इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा को देखेंगे तो हमारा स्कूल टॉप 3 स्कूल्स में आता है। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में अमन अकेडमी बिहार के सबसे अच्छे स्कूल में शुमार हो। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे लैब्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की झलक आप स्कूल के फेसबुक पेज अमन अकेडमी और अमन एडमिन पर देख सकते हैं। अमन अकेडमी इलाके के दूसरे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल्स की तरह ही एक निजी संस्थान है। ध्यान रहे, एक निजी संस्थान। सभी सीबीएसई स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित कानून और रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अमन अकेडमी का भी संचालन हमारे देश के कानून के तहत और उसके दायरे में ही नहीं, बल्कि जो भी चीज़ हमें एथिकल लगता है, नैतिक लगता है, हम उस हिसाब से संचालित करते हैं स्कूल को। हमारी कोशिश होती है कि हमारा फीस आसपास के सीबीएसई स्कूल से 30% कम हो, लेकिन असलियत में अगर आप आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल का, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स का जायजा लेंगे तो आप हमारा फीस आधे से भी कम पाएंगे। इसके कंपैरिजन के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, किसी निजी संस्थान का नाम लेना मेरे लिए सूटेबल नहीं। हमारी निजी कोशिश यह भी रहती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 10% का फायदा हमारे समाज के गरीब, यतीम और कसीरुल औलाद मेंबरान को मिले। ये मफाद हमारी मर्जी से, स्वेच्छा से मिलते आए हैं, मिल रहा है और मिलता रहेगा। वो एक प्रोसेस के तहत होता है और उस प्रोसेस को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें दमगई करना या उस तरह की कोई भी गैर कानूनी हरकत करना, इसे ये बहुत ही गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मामला कानून के अधीन है, तो इसलिए मैं बहुत लिमिटेड इसमें बात करूँगा, शब्दों में बात करूँगा। कुछ असामाजिक तत्व इस स्कूल को लेकर अपने बड़बोलापन में बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ये मैं साफ कर दूँ कि मैं मोहम्मद वसीम इस स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद फाउंडिंग चेयरमैन हूँ और मैंने अपने वालिद मोहम्मद अवैस साहब की सरपरस्ती में इस स्कूल की स्थापना की। शुरू में हमारे अंकल मोहम्मद तुफैल साहब ने इसका संचालन किया। 2015 से इस स्कूल को पूरी तरह से मैं ही संचालित करता हूँ। पिछले 10 सालों में ये स्कूल नई ऊंचाइयों तक गया है, जिसके गवाह स्कूल से फारिग हजारों स्टूडेंट्स हैं। कुछ एनआईटी में हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे अजीम इंस्टीट्यूशंस में भी हैं। ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने, ध्यान रहे, ना मैंने और ना मेरे वालिद मोहतरम ने किसी को लिखित या मौखिक या इशारतन भी कोई फाइनेंशियल मफाद पहुंचाने का वादा किया है या स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओहदा देने का वादा किया है आज तक। जो लोग बेबुनियाद अफवाह फैलाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनका स्कूल मैनेजमेंट से शुरू से आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है। अलबत्ता अमन अकेडमी ने दूसरे स्कूल्स की तरह भी कंस्ट्रक्शन और दीगर मामलात में लोगों का स्वैच्छिक कोऑपरेशन जरूर लिया है। अभी जो सिलसिला हुआ है बदमाशियों का, वो 13/3/2024 से शुरू हुआ, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व स्कूल कैंपस में आकर जाती मफाद के लिए मैनेजमेंट को धमकाया, कहा गोली मार देंगे, हमें बदनाम करने की धमकी दी ताकि उनके रंगदारी का नापाक इरादा पूरा हो सके। इसके बाद ये असामाजिक तत्व कुछ और लोगों के साथ समाज में गलत अफवाह फैलाकर अवाम को फीस और डिस्काउंट के नाम पे गुमराह कर उनको उपद्रवी बनाने के लिए, डर फैलाने के लिए उनका नाप की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका नापाक इरादा वो असफल हुआ, क्योंकि अवाम अमन अकेडमी द्वारा दी गई पिछले 14 साल में जो दी गई सेवाएं हैं उससे भली भांति वाकिफ थी और जिस तरह के लोग इस पूरे मुहिम में शामिल थे, इस तरह की बदमाशी में शामिल थे,
उनके भी इतिहास से ये गांव और इलाका वाकिफ था। इस वजह से लोगों को समझ में आ गया कि उनका नापाक इरादा क्या है। खैर, आप खुद समझ सकते हैं, अवाम भी समझ सकती है कि 15 साल से स्कूल शांति से 14 साल से स्कूल शांति से चल रहा है, एकाएक ये हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम भी इस सिलसिले में बात करें तो ये वाजह कर दूं कि अमन एकेडमी के संबंध में कुछ भी अच्छे या बुरे का जिम्मेदार मैं हूं, और पूरी इंफॉर्मेशन स्कूल के संबंधित वो मेरे पास होती है, या कम से कम मैं मुहैया कर सकता हूं वो इंफॉर्मेशन। तो इस सिलसिले में जानकारी मैं ही दूंगा। मेरे वालिद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, पूरी जिंदगी ईमानदारी से सरकार की सेवा की, और उनका नाम लेकर कुछ लोग अपना नाम बनाना चाह रहे हैं। वो एक बेदाग दामन पे छींटा फेंक कर जाती मफाद पूरा करने के लिए हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इज्जतदार आदमी को मजबूर करने का ये तरीका कोई नया नहीं है, और जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए गए हैं उससे इन असामाजिक तत्वों का मंशा पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाता है। आम लोगों से बस दो चार बातें कहनी है। पहला तो ये कहना है कि जब भी किसी पर इल्जाम लगाए जाए तो आप सबूत जरूर मांगें, वरना हम लोग एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहेंगे, समाज का माहौल खराब होगा और भी पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। इसके अलावा हमें अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें कुछ लगता है समस्या है तो आप कानून व्यवस्था का भी सहारा ले सकते हैं। और आखिरी में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा लोगों को कि वक्त बहुत कीमती होता है, उसको प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। हम अपना वक्त भी बर्बाद ना करें, हमारा वक्त भी ना बर्बाद करें। अगर मैं दिल्ली से आता हूँ 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में जाकर पढ़ाऊं, जो मैंने हासिल किया है जिंदगी में वो कुछ स्टूडेंट्स को दे सकूं, और ना कि मैं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूं या जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसको मुस्तरद करूं, या कुछ भी इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उससे उलझता रहूं। इससे मेरा नुकसान होता है, मुझे खराब लगता है, और समाज का भी नुकसान होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। सर, थैंक आप यू सो मच। आपने यस। आपने जो कुछ भी अभी रुदात सुनाई, पूरा इतिहास सुना दिया स्कूल का। किसी भी चीज को करने के लिए जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका एक इंटेंशन क्यों बदनाम करना चाहते हैं आपको? हो सकता एक तो शोहरत हो सकता है, बाकी रंगदारी तो बहुत बड़ा मकसद है। कभी रंगदारी मांगी, पैसा मांगा गया? मैं बहुत ही डायरेक्टली, चूंकि कानून के अधीन है, बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जी तो ये जो लोग हैं ये गांव के ही लोग हैं? हाँ, ज्यादातर लोग गांव के हैं। क्या उसमें कोई आपके रिश्तेदार भी हैं? कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है या रिश्तेदार तो नहीं है, मेरी जानकारी में अच्छा, आपकी जानकारी नहीं? नहीं रिश्तेदार। तो इसी तरह अगर जंग का मैदान बना रहा जी अमन एकेडमी, जी। तो इसके अमन का क्या होगा? देखिए, अमन एकेडमी नाम बहुत खूबसूरत नाम है, और ये स्कूल हमेशा अमन से चलता रहा है। और चूंकि पूरा समाज एक साथ हो गया है कि भाई हमारे स्कूल में जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, हमारे गांव में इतनी अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, तो उसे बहुत सुचारू रूप से चलना चाहिए। और वो साथ है तो फिर ये हमेशा अमन का माहौल बना रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। समाज और कानून व्यवस्था पे 200% भरोसा। जी जी सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम सलमान इस्माइल खान है और मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से अमन एकेडमी को लेकर इस तरह की बातें हुई आपको यहाँ पर हमेशा? जी, 13 मार्च को भी जो घटना हुई थी उसमें मैं यहाँ पे था, और उसमें जिस तरह से आक्रामक रूप से धमकी दी गई थी कि आप 2 दिन में छोड़ के चले जाइए। आपको धमकी? जी बिल्कुल, मुझे 2 दिन में आप लोआम छोड़ के चले जाइए, दरभंगा छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। किसने धमकी दी? कुछ असामाजिक तत्व थे। क्या आपने एफआईआर किया इस पर? इस पे मैंने कंप्लेंट की थी 14 तारीख को, और उस वक्त हमारी सोच ये थी कि गाँव का मामला है, इससे बेहतर होगा कि हम लोग बैठ के आपस में बात करके सुलझा लें। लेकिन वो मामला वहाँ रुका नहीं, लगातार जो हमको निराधार आरोप लगते रहे, डिफेमेशन किया जाता रहा, अपमान किया जाता रहा। तो स्कूल के स्टाफ और बच्चे भी अब भयभीत हो रहे थे, क्योंकि अगर आप पर्चा बंटवा रहे हैं, डीजे बज रहा है, मीटिंग हो रही है, तो जो शैक्षणिक वातावरण था वो हमारा खराब हो रहा था। प्रशासन को फिर किस तरीके की कार्रवाई आपको हुई? प्रशासन बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है, बहुत ही हमारा हेल्पफुल रहा है। हम लोगों ने जो है एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी है कि जो हम लोग पे दबाव बन रहा है, पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का दबाव बन क्यों रहा है फिर अचानक से भी। तो अब हमें समझ में आया कि हम लोगों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है,
और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कम्युनिकेट की है और प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे, कि वो उचित कदम उठाएगी हमारे खिलाफ। सर एक बात कहना चाहूँगा कि आप लगा रहे हैं जिस आवाज़ सामाजिक तत्व पर जी। कि आपको धमकी दी गई, लेकिन आवाम में तो वो जाकर के कह रहा है कि मैं फीस के मुद्दों पर बात करने के लिए गया था, या फिर वो बता रहा है कि मैं स्कूल में यूनिफ़ॉर्म के, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो इस तरह की अफ़वाह पे, इस पर क्या कहेंगे आप? किस हद तक सच्चाई है इसमें? गोली मारने वाली बात पे जी, 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 जी। आप तो कह रहे उसके हैं कि बहुत सारे गवाह हैं हमारे पास और 14 तारीख की हमारे पास कंप्लेंट भी है। पुलिस ने हम लोगों को ऑप्शन भी दिया था कि आप इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन चूँकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम लोग एक गलत मिसाल लोगों के सामने नहीं पेश करना चाहते। तो उस दिन हम लोगों ने वैसा कदम नहीं उठाया। अगर किसी भी गार्जियन को, किसी भी व्यक्ति को स्कूल के किसी पॉलिसी से, बुक से, यूनिफ़ॉर्म से कोई आपत्ति है, तो उसके लिए हम लोग ऑफ़िस में उसी के लिए बैठे हैं, उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। कोई भी चीज़ रिलेटिव हो सकती है। अगर मार्केट में बुक 500 की मिल रही है, तो हम लोग बहुत कोशिश करके 450 तक ही ला सकते हैं। अब कोई बोले कि आप उसको फ्री कर दीजिए, तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं है। सर आपको कहा गया गोली मार दो, जी, डर नहीं लगता इसकी बात? नहीं। अगर डर लगता तो सर मैं यहाँ पे 10 साल से रहता ही नहीं। तो आप से ये उम्मीद की जाए जी। कि अमन एकेडमी में अमन बना अभी रहेगा, तक तो डट के खड़े हैं हम सब जो मुकाबला हैं। कीजिएगा। बिल्कुल। स्कूल में इस तरह की बातें हुई, इस तरह का माहौल चल रहा है, बच्चों के प्रेजेंट से लेकर इस तरह की बातें को बच्चे प्रेजेंट भी डर रहे हैं। डर नहीं है, लेकिन वातावरण तो थोड़ा खराब हुआ ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक्चुअली जो तत्व हैं, इस तरह के तत्व हैं असामाजिक तत्व, वो समाज को बोल रहे हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नुकसान किसका हो रहा है? जब बच्चों को दिखेगा कि बाहर में लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि स्कूल में ताला लगा देंगे, तो बच्चे भी सोचते हैं कि स्कूल रियली कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर रियली में कमज़ोर होते, हम लोग गोली चलने की बात होती, उसी दिन हम लोग भाग लिए होते, वैसा तो कुछ है नहीं, डट के हम लोग खड़े हैं, उसका मुकाबला करें। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते-जाते, खास करके प्रशासन को या समाज के लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा है कि हम एक बेहतरीन एजुकेशन व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की अड़चनें आने से थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट में आने में थोड़ी देरी हो जाती है। ये देरी और ये ताख़ीर क्यों? इससे वक़्त बर्बाद होता है हमारा भी, समाज का भी, समाज के का फ्यूचर भी कम से कम कुछ हद तक तो पीछे आ जाता है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह ये हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ देता रहेगा, एक बेहतरीन एजुकेशन का इंतज़ाम करता रहेगा इस इलाके में। सर आपसे है सवाल, आप इस गांव के पूर्व मुखिया रहे और ये जो कुछ भी घटना घटित हो रही है और जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट को डराया और धमकाया जा रहा है, गोली मार देने तक की बात की जा रही है, इन सब सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोगों का पर्सनल मामला है और उसकी जो फैमिली के कुछ लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व है। गाँव के लोगों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमन फाउंडेशन आज 15 साल से चल रहा है, अच्छा टाइम इंशाल्लाह चलेगा और हम सभी लोग जो भी सूझबूझ के लोग हैं इस पंचायत के अंदर में, सब हम उनके साथ में हैं, इंशाल्लाह अमन बना रहेगा। बाकी जो व्यक्तिगत मामला है जिन लोगों का वो तो चलेगा इंशाल्लाह, वो देखिएगा। पूरे तौर से आप सपोर्ट में हैं? इंशाल्लाह हर तरीके से हम लोग सपोर्ट में, और जो भी यहाँ के सूझबूझ के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये स्कूल है वो अच्छा एजुकेशन इसका बना रहे, अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना रहे, पंचायत में किसी तरह का कोई मामला नहीं है, सभी लोग सपोर्ट में हैं, इस स्कूल के सपोर्ट में। परिचय देते हैं। तो मेरा नाम सितारे, मेरा नाम है, पूर्व मुखिया हुआ ग्राम पंचायत।